आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बिकिनी मॉडल और पावर लिफ्टर बिंदिया शर्मा से। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। बिंदिया, सबसे पहले ये बताइए कि जो बिकिनी मॉडलिंग है और पावर लिफ्टिंग है, हम इसको किस तरह से समझे, ये क्या है? देखिए, आपने जैसे देखा होगा बीच बॉडीज, आप लड़कियों को जब बीच पे देखते हैं तो एक बॉडी दिमाग में आती है कि हाँ मुझे बिकिनी पहननी है। सो वो बीच बॉडी लेके हम स्टेज पे जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन स्लाइटली ज्यादा चाहिए होती है, जैसे सिंपल रेगुलर गर्ल्स से ज्यादा थोड़ी सी। अच्छा। और पावर लिफ्टिंग इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, वो स्ट्रेंथ का गेम है। सो उसमें काफी स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, क्योंकि उसमें वेट्स उठाने होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। जैसे आप बता रही हैं, जो पावर लिफ्टिंग है वो बिकिनी मॉडलिंग के अपोजिट है, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो ये दोनों चीज एक साथ कैसे कर रही हैं आप? दोनों चीजें एक साथ नहीं करती हूँ। जब मैं बिकिनी के लिए प्रेप कर रही होती हूँ तब मैं पावर लिफ्टिंग नहीं करती हूँ, बिकॉज आपको थोड़ा कंटिन्यूसली डाइट पे रहना पड़ता है to have that figure. Okay. And then इसका ऑपोजिट पावर लिफ्टिंग है, जिसमें आपको अच्छे से खाना होता है, क्लीन खाना होता है, लेकिन अच्छे से खाना होता है टू लिफ्ट वेट्स। तो वो मैं ऑफ सीजन में करती हूँ, जब मुझे मसल बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। बिकॉज पावर लिफ्टिंग से अच्छा कोई भी ऐसा गेम नहीं है जिसमें आपकी अच्छी मसल बिल्डिंग हो सके, बिकॉज आप काफी हैवी वेट्स उठाते हो। सो इट्स गुड फॉर मस्कुलैरिटी। जी, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो लड़कियां इस प्रोफेशन में बहुत ही कम हैं। आप इसमें कैसे आ गई? आई वॉज अ मॉडल बिफोर। मैं पहले एक रैंप मॉडल थी और प्रिंट एड्स भी बहुत करे मैंने, टीवी कमर्शियल्स भी बहुत करी हैं। बट मुझे लगा कि मुझे वहां पे ज्यादा रिकग्निशन इतना नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपके बच्चे हो जाते हैं एंड देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग आफ्टर माई किड्स, तो वहां पे आपको कम रिकग्निशन मिलता है जब यंग लड़कियां आने लग जाती हैं, एंड खास तौर पे जब फॉरेन मॉडल्स आ जाती हैं। तो देन आई थॉट दैट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड स्पोर्ट्स मेरा इंटरेस्ट बचपन से रहा है। आई वाज एन एथलीट इन स्कूल। 100 मीटर्स, 200 मीटर्स मैंने किया है, कॉलेज तक, नेशनल लेवल तक गोल्ड मेडलिस्ट। सो मेरा बहुत ही इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में। तो मेरी सेकेंड डिलीवरी के बाद थोड़ा, जब ऑब्वियसली व्हेन आई वांटेड टू गेट बैक इनटू शेप, तो मेरे फ्रेंड एंड कोच मिस्टर रजत गोयल सजेस्टेड मी कि आप बिकिनी मॉडलिंग में क्यों नहीं ट्राई करती हो। तो मैं एक्चुअली, मेरा मुंह खुल गया था उस टाइम कि मैं कैसे कर सकती हूँ। सो बिकॉज इंडिया में थोड़ा सा अभी भी है बैकवर्ड के, हम को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है बिकिनी पहनने में। हम कभी बीच पे भी नहीं पहनते पूरा स्विम वेयर, एंड पब्लिक के आगे पहनना और बॉडी को शो करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड स्पेशली थोड़ी सी मस्कुलैरिटी इनहांस करना फीमेल्स में मुश्किल है। और रैंप के लिए मैंने टोटली नो ट्रेनिंग, नथिंग, कोई हैवी ट्रेनिंग नहीं करती थी, सिर्फ कार्डियो और डाइट पे ज्यादा ध्यान रखती थी, क्योंकि मेरी शुरू से ही बॉडी थोड़ी एथलेटिक है। सो और मॉडल्स के हिसाब से मैं रैंप में थोड़ी सी हैवी लगती थी, नॉट दैट फैट बट यस उनके अकॉर्डिंगली। आप देखते हो कि मॉडल्स हैंगर की तरह होती है, नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट दैट्स हाउ दे आर। सो उनको मैच करने के लिए मैं पूरे टाइम डाइट पे रहती थी और सोचती थी कि मैं लेग्स को बिल्कुल टच नहीं करूंगी वेट्स के साथ, क्योंकि मैं और ज्यादा बल्कि ना लगूं रैंप में। आप जब स्क्वाट करते हो, आप जब लेग्स परफॉर्म करते हो, जो आपने पहले नहीं करा होता है, तो बहुत ही मुश्किल है। और खाना इंट्रोड्यूस करना, बिकॉज इस गेम में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। पहले इतनी समझ नहीं थी, तो कार्ब्स को लगता था कि नहीं, 0 कार्ब पे रहो, भूखे रहो, बस पतले दिखना है, वो ही माइंडसेट था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन करी और उसके बारे में समझा, तो समझ में आया कि कार्ब्स कितने इम्पोर्टेंट हैं इस फील्ड में, क्या सभी के लिए, जो कि वी डिडंट नो बिफोर। तो काफी मुश्किल हुई, लेकिन ऑब्वियसली आई एम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। मैं बहुत स्ट्रांग हेडेड हूँ, जो मैं एक बार सोच लेती हूँ वो मैं डेफिनेटली करती हूँ, और अगर मेरे आगे चैलेंज है तो उसको तो मैं जरूर करती हूँ पूरा। माँ बनने के बाद आपने शुरू की बिकिनी मॉडलिंग। ये थोड़ा टफ है, क्योंकि थोड़ा आपको बोल्ड भी होना होता है और हमारी सोसाइटी अभी भी हमें इसकी इजाजत नहीं देती है। तो आपके घर वाले क्या कह रहे थे? माई ओन मदर कि नाक कटा दोगी तुम, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली,
लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, चाचा क्या बोलेंगे, ताऊ जी क्या बोलेंगे. सो यू नो शी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट इट कि मत करो, बुढ़ापे में क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि तुम बिकिनी पहन के खड़ी हो जाओगी स्टेज पे. तो मैंने कहा मैं कम से कम अपने ऊपर कुछ करना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ. मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ और मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मैं इस फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ. सो ऑब्वियसली दे वर अगेंस्ट, पर उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप शादी करके चले जाते हो तो उनका इतना से नहीं रहता है. लेकिन जब मैं कंपटीशन पहला जीती तब सबके फोन आ गए, मेरी बेटी है, भाई ने बोला मेरी बहन है ये, यू नो. अच्छा. सो दैट गेव देम कॉन्फिडेंस व्हेन आई वॉन. सो दे वर वेरी एक्साइटेड आफ्टर दैट. बट उससे पहले तो सबके लिए मना ही था, लेकिन मैंने सबके अगेंस्ट जाके किया. उस वक्त बहुत मुश्किल था सबको मनाना, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने समझा मुझे कहीं हद तक. अच्छा. ऑपोजिट हो गया. माय मॉम मदर इन लॉ ने समझा. यस. उन्होंने मुझे बोला कि हाँ वी अंडरस्टैंड. उनको एक्चुअली बहुत रिश्तेदारों ने बोला कि बहू को बिकिनी पहन के यू नो स्टेज पे सबके सामने ऐसे जाएंगे, अच्छा नहीं लगता. तो आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने जवाब दिया उनको कि अब बॉडी शो है तो बुरखा पहन के तो जाएंगी नहीं, तो आप अपने काम में मस्त रहिए, यू नो. तो उनका लोगों का एक्चुअली मुंह बंद करना बहुत जरूरी होता है. सो वो माय मदर इन लॉ सपोर्टेड मी इन दैट. So I'm very happy about it. जब आपने बिकनी मॉडलिंग शुरू की, उसके बाद जो आपकी पहली परफॉर्मेंस थी, पहला कंपटीशन था, वहां पर बिकनी पहन के जाना, स्टेज पर खड़ा होना, उस वक्त का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जब स्टेज पे मैं पहली बार जा रही थी तो मुझे लग रहा था, मैं झांक कर देख रही थी तो मुझे लोगों ने कैमरे निकाले हुए थे. ऑब्वियसली सब बनाएंगे वीडियोस एंड ऑल, बट मुझे डर लग रहा था कि हाय मैं कैसी लग रही होंगी, लोग मेरी वीडियो बनाएंगे और हूटिंग करेंगे, सीटियां मारेंगे. अगर मारी तो मैं क्या करूंगी. सो मैं फंबल ना हो जाऊं, मैं कहीं यू नो वॉबल ना हो जाऊं, मैं आई डोंट नो, सो मेनी थॉट्स वर कमिंग इनटू माय माइंड. पर देन एक डीप ब्रेथ ली मैंने. उसके बाद मैंने अपने आप से 2 मिनट बात करी साइड में जाके कि आई हैव 1 मिनट टू मेक इट और टू ब्रेक इट. बिकॉज आपके पास वो 1 मिनट होता है जजेस को इम्प्रेस करने के लिए. उसमें चाहे आप नर्वस हो जाओ या आप अपना बेस्ट दो, वही डिसीजन वहां पे होता है उस टाइम पे. रैंप का तो मुझे ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस था, तो मुझे उसमें डर नहीं था कि मैं स्टेज पे जा रही हूँ. मुझे डर सिर्फ बिकिनी के लिए था. तो मैंने बस अपने आप से बात करी एंड आई जस्ट बिकेम ब्लाइंड. एंड क्योंकि मुझे रैंप में जल्दी तैयार होने की आदत थी, तो मैं लाइनअप में सबसे पहले खड़ी हो गई. मेरा नंबर भी नहीं आया था. अच्छा. तो वो बोले शो का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो. सो आई सेड वो तो आए नहीं है, कहते मैम आप ही शुरू कर दो. सो मेरा नंबर भी नहीं था एंड आई वाज लाइक सो कॉन्फिडेंट दैट टाइम कि मुझे पता था कि मेरे पास 1 मिनट है. एंड आई जस्ट स्टार्टेड एंड व्हेन आई एंटर्ड everybody clapped and everybody knew that I'm going to win the show. So that gave me confidence, though I was just walking like this कि मुझे सिर्फ जजेस दिख रहे हैं, आसपास कुछ नहीं दिख रहा था. I became totally blind कि मुझे कौन देख रहा है, कौन फोटो, कौन सीटी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ जजेस दिखाई दे रहे थे. So that gave me confidence and then when I won, then all the more. विद्या, हम आपसे और भी जानेंगे कि आपका आगे का सफर कैसा रहा. आप बता रही थी कि जो आपका पहला कंपटीशन था, जब आप स्टेज पे गई तो आपको उस वक्त कैसा फील हो रहा था? आपको थोड़ी नर्वस थी, लेकिन आपने वो कंपटीशन जीता और सबको बहुत अच्छा लगा जो आपके फैमिली मेंबर्स थे. आप WBFF में जाने वाली हिंदुस्तान की पहली औरत हैं, तो वहां पर पहुंचना कितना मुश्किल था और वहां पर पहुंचकर आपको कैसा लगा? WBFF बहुत ही वर्ल्ड की ग्लैमरस फेडरेशन है. आप अगर देखेंगे तो उस एक फेडरेशन में सब कुछ है, फिटनेस भी है, ग्लैमर भी है, सब कुछ है. तो बेस्ट से बेस्ट एथलीट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट्स कंपीट ऑन दैट प्लेटफॉर्म. तो जब मैं वहां गई तो मैंने काफी कुछ सीखा. और जब एक्चुअली मैं स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ एवोल्यूशन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. उन्होंने मुझे बोला कि कंपटीशन तो खेलना ही है आपको. जब मैं compete कर रही थी, क्योंकि वो वन ऑफ द स्पॉन्सर्स थे, तो दे सेड कि हमारे ब्रांड से कोई ना कोई रिप्रेजेंट करेगा और आप तैयारी करिए. तो उनका भी थोड़ा प्रेशर था कि नहीं, और मुझे भी अपने आप को प्रूव करना था कि मैं एक अच्छी एथलीट बन सकती हूँ, यू नो, बीइंग अ मदर ऑफ 2. जैसे मैंने WBFF का टाइटल लिया, उसके बाद यू नो ऑब्वियसली दे वर आल्सो वेरी हैप्पी. उन्होंने स्टेज पे बुला के बहुत ही मुझे रिस्पेक्ट दी और फिर उसके बाद मुझे काफ़ी सपोर्ट किया वर्ल्ड्स तक जाने के लिए. मेरी 6-7 मंथ्स की प्रेपरेशंस थी उसके बाद भी. और जब मैं वहाँ पहुंची तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंडिया
किसी को बिलीव ही नहीं हुआ कि इंडिया से कोई आया है, एक्चुअली में कोई चला भी जाएगा। मैं बहुत ही ब्यूटीफुल इंडियन आउटफिट पहन के गई थी एंड एवरीबडी वाज कॉलिंग मी लाइक गॉडेस एंड आई वाज सो हैप्पी कि सब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे कि यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, आप तो अरबिक, कोई कहता है अरबिक लग रहे हो, कोई कहता है यू फ्रॉम ब्राजील, कोई मानने कोई ध्यान नहीं था कि इंडिया से भी कोई आ सकता है। एंड देन बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, तो मैं चाहती थी कि मैं अपना 100% दूं। और आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया के बेस्ट डिजाइनर्स ने मुझे सपोर्ट किया फॉर माई वार्डरोब। सो फ्रॉम हेड टू टो आई वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ सोचना था और मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद से मैंने अभी तक स्टेज कॉम्पीट नहीं किया क्योंकि मुझे अपने फ्लॉस पता चले उस स्टेज पे जाके कि मुझे कहाँ जरूरत है अपने ऊपर काम करने की। तो वो सिर्फ पावर लिफ्टिंग से ही ठीक हो सकता था। अच्छा। सो 2 साल से मैं पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ एंड इस साल आई प्लान टू कम्पीट क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे प्रॉब्लम एरियाज थे वो अब ठीक हो गए हैं उसकी वजह से। सो इसलिए मैं बहुत हैवी लिफ्ट कर रही हूँ एंड होपफुली मैं इस साल कम्पीट करके इंडिया के लिए कोई मेडल लेके आऊँ और पावर लिफ्टिंग में भी नाम ऊंचा करूं बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रांग इन पावर लिफ्टिंग ऑल्सो। जी, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में बात करूं तो हमेशा से औरत को कमजोर ही समझा जाता है। मसल्स के साथ तो औरत को कोई भी नहीं देखना चाहता, तो इस पर आपकी राय क्या है? शुरू में मुझे बहुत बोला सबने कि तुम्हारी लुक चेंज होगी। अगर आप मेरी 10 इयर्स 12 इयर्स वाली पिक्चर देखेंगे तो मस्कुलैरिटी ऑब्वियसली थी नहीं, बहुत ही फ्लैट लुक थी, स्ट्रेट मॉडल टाइप थिन, जो कि हमारे यहाँ पे समाज में लोग चाहते हैं कि सिर्फ डाइटिंग कर लो और सिर्फ पतले दिखो, उनको मसल से कोई मतलब नहीं है। अभी भी कितने लोग जाते हैं जिम में जो मुझे देखते हैं और बोलते हैं वेट्स उठाती है और हम करेंगे तो हम लड़के तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं उनको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको किस एंगल से मैं लड़का लग रही हूँ। आज अगर इफ आई एम गोइंग आउट और अगर मैं अपने आप को बचा सकूं किसी भी कंडीशन में या कोई भी मेरे पे मुसीबत आए तो मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि आई कैन फाइट। मैं 1-2 लड़कों के साथ जरूर लड़ सकती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट दैट आई एम स्ट्रांग। बट लोग कभी इस बात को धीरे धीरे शायद समझें और थोड़ा थोड़ा शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बॉडी टोन भी चाहिए, वेट्स भी नहीं उठाने। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि मेहनत नहीं करनी है। सबको बहुत ही प्लेटर में चाहिए सब कुछ। जैसे क्लाइंट्स भी आते हैं कितनी बार, उनको डाइट भी नहीं करनी है, वर्कआउट भी नहीं करना है, बॉडी भी मेरे जैसी चाहिए। तो वो तो हो नहीं सकता कि मैं उनके लिए वर्कआउट कर लूं या मैं उनके लिए ना खाऊं। वो खुद से होगा। सोच बदल रही है लेकिन अभी अभी और टाइम लगेगा क्योंकि पीपल आर स्टिल फॉर वेट लॉस ओनली और वो थिन लुक। जैसे आप 2 बेटियों की माँ भी हैं, तो वो जब आपकी बेटियां आपका काम देखती हैं तो वो क्या कहती हैं? क्या वो भी इंस्पायर हैं आपसे? बड़ी वाली बेटी मेरी शी इज इनटू दैट दैट टिपिकल गर्ल हु वांट्स टू ड्रेस अप, सिंगिंग एंड डांसिंग। शी इज अ वेरी गुड डांसर। तो वो उसमें है, थोड़ी सी लेजी है, नॉट लाइक मी। बट द यंगर वन इज एग्जैक्टली लाइक मी। वो इतनी एक्टिव है, वो अभी से मुझे देख के इतना इंस्पायर होती है कि उसको भी पावर लिफ्टिंग करनी है। उसने अभी 5 ईयर ओल्ड है, उसने पावर लिफ्टिंग शुरू कर दी है। अच्छा। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि आपने इतनी यंग एज में क्यों शुरू करा दिया। उसका शौक है। अब वो मैं वेट्स करती हूँ, मेरे साथ वेट्स उठाने लग जाती है। तो that's very good that she has in her mind that she wants to become something and she wants to be like her mother. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट कि मैं बच्चों के लिए रोल मॉडल हूँ। अगर मैं स्पोर्ट की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां पे कोई भी हमारे देश का खिलाड़ी जाता है और अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको लोग सराहते भी हैं और उसको अवार्ड्स भी मिलते हैं। लेकिन जो आपका स्पोर्ट है उसमें वो बहुत ज्यादा लोग नोटिस नहीं करते, सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती है। एक्चुअली हमारा स्पोर्ट अभी काफी पीछे है, अभी धीरे धीरे आगे आ रहा है। अगर आप देखें तो कबड्डी भी थी नहीं, आगे आई। विमेन रेसलिंग भी आगे आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। तो इसलिए हमको गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन हम भी वही कर रहे हैं जो और एथलीट्स कर रहे हैं। अगर वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। हम भी झंडा पकड़ के खड़े हैं, हम भी नेशनल एंथम में रोते हैं, हम भी देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो देश हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहता है। तो मेरी, अगर कोई सुन रहा है या देख रहा है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमको भी आगे बढ़ाया जाए जैसे और एथलीट्स को बढ़ाते हैं। एंड वी डेफिनेटली नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट
and it will be very nice. जी इंदिया, आप मुझे बताइए कि जैसे पावर लिफ्टिंग के लिए, जैसे हमें मालूम है आप पहले वेजिटेरियन थी, उसके बाद नॉन वेजिटेरियन हो गई. मैं 36 years तक, आई एम 38 नाउ, वेजिटेरियन, नो अनियन नो गार्लिक रही हूँ. और इनफैक्ट वर्ल्ड जाने से 4 महीने पहले ही मैंने चिकन शुरू किया था. और बिकॉज मेरे को इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा था. और कितना ही आप पाउडर खा लो, प्रोटीन पाउडर्स एंड ऑल, दे डेफिनेटली हेल्प, लेकिन आपको नेचुरल डाइट में भी लेना पड़ेगा. और स्पेशली एग्स भी खाने हैं, सब कुछ खाना है. तो मुझे बहुत मुश्किल हुई डिसाइड करने में कि मुझे ये शुरू करना चाहिए कि नहीं. पहले तो दिमाग में बहुत आया कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. फिर लगा यार धर्म क्या करेगा जब मेरा प्रोफेशन में ही मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी इस चक्कर में. तो इसलिए मैंने सब कुछ पीछे छोड़ के किसी को बिना बताए चिकन से शुरू किया. उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस वेजिटेबल्स के साथ खाती थी, सॉस लगा लगा के, ताकि, या चाट मसाला डाल के, ताकि मुझे पता ना चले कि मैं क्या खा रही हूँ. पानी का ग्लास रखती थी, दिमाग में जैसे ही आता था पानी पी के फटाक से गल्प कर लिया. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड टिल नाउ ऑल्सो मैं खा नहीं पाती हूँ एकदम से. अच्छा. अभी तक भी मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. मेरी मॉम को पता चला, डेफिनेटली आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं नॉनवेज खाती हूँ. मेरी मॉम को जब पता चला तो मुझे डेफिनेटली बहुत जूते पड़े. अच्छा. और काफी दिन तक बात नहीं करी मम्मा ने, ये बोल के कि तुम्हें बुढ़ापे में ही अपना धर्म भ्रष्ट करना. बहुत कुछ सुनना पड़ा, बट ठीक है. कोई धर्म नहीं बोलता कि आप नॉनवेज खाओ या ना खाओ. यू हैव टू बी गुड फ्रॉम इनसाइड, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. योर कर्मा नीड्स टू बी राइट. बिंदिया, जैसे हमें मालूम है कि आप सिंगल मदर हैं, आपकी 2 बेटियां हैं, तो घर के साथ, बेटियों के साथ, प्रोफेशन भी आपका इतना अच्छा है, कई बार आपको बाहर भी जाना होता होगा, सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन राउंड द क्लॉक आई एम ऑन माई टोज. मतलब मैं सुबह 5:30 बजे अगर उठती हूँ तो मैं रात को 10 बजे ही बेड में सोती हूँ. बिकॉज बीच में क्लासेस होती हैं, पिक ड्रॉप होता है, फिर ट्यूशंस होती हैं, फिर अपना काम भी होता है, ट्रेनिंग करनी होती है, ट्रेनिंग करानी होती है, ग्रोसरी लानी होती है, बिल्स करने होते हैं. इतना कुछ काम होता है कि मुझे यही नहीं पता चलता कि रात कैसे हो जाती है. लेकिन वो सारा कुछ आपको स्केड्यूल करना पड़ता है. हाउ यू हैव टू प्लान. दो मेरी मदर इन लॉ की मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक भी. तो हम जब मुझे कहीं जाना होता है तो बच्चे मैं उधर भेज देती हूँ. अच्छा. या फिर कभी मन करता है तो बच्चे उधर रह लेते हैं, कभी इधर रह लेते हैं. तो इट्स अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, बिकॉज आई फील व्हेन यू आर एजुकेटेड देयर इज नो, आई एम नॉट अ पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर एनीवन. अगर मेरा रिश्ता उनसे अच्छा था और किसी वजह से पर्सनल लाइफ नहीं ठीक हुई तो इट डजंट मीन कि मेरी किसी और से रिलेशनशिप नहीं रहेगी. एंड आई हैव मेंटेन्ड टिल नाउ. आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद माय हस्बैंड आल्सो. सो वी आर गुड फ्रेंड्स. आई फील वी आर बेटर फ्रेंड्स देन अ कपल. जी. तो सब मैनेज हो जाता है. अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो अगर कोई नॉर्मल लड़की भी बाहर जाती है तो लोग टीज करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं. आजकल आपने बहुत सुना होगा मी टू कैंपेन के बारे में. तो जिस तरह का आपका प्रोफेशन है, वहां पर अलग अलग जगह जाना, अलग अलग लोगों से मिलना, तो क्या कभी आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा इन सब चीजों को लेकर? वेल टिल नाउ अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ. पता नहीं मेरी शक्ल पे लिखा है कि मैं घूसा मार दूंगी या क्या कर दूंगी. पीपल आर वेरी वेरी गुड टू मी. मेरे को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है. इनफैक्ट जहां भी मैं जाती हूँ लोग बहुत तमीज से बात करते हैं. मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि कोई मेरे पे गंदी नजर से देख रहा है या मुझे किसी ने कुछ गलत बोला है काम करने के लिए. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस. एक एथलीट को सिर्फ यही लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि आप जैसे जैसे परफॉर्म करते रहते हैं आप आगे बढ़ते रहते हैं, कंपनीज आपको नोटिस करती हैं, देखती हैं. सो ये एक हमारे लिए अभी तक मेरे लिए नहीं हुआ. और लड़कियों का मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन दिस इंडस्ट्री फॉर मी टिल नाउ इट्स वेरी क्लीन एंड इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मिंग. इफ यू आर एन गुड एथलीट, आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, सो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. शादी से पहले आप मॉडलिंग करती थी, शादी के बाद आपने शुरू की बिकनी मॉडलिंग और पावर लिफ्टिंग. आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई? एज अ मॉडल रिस्पेक्ट जीरो थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मॉडल्स को कोई राधा मॉडल्स को ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है कि ये छोटे कपड़े पहन के आई है तो ये अवेलेबल है,
इसको हम कुछ भी कर सकते हैं या इसको हम ऑफर कर सकते हैं, मी टू जैसे आप बोल रहे हैं। लेकिन इसकी ऑपोजिट लाइन जो मेरी लाइन है उसमें मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि लोग, मैम आ गई, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। I am much above than models because I am doing something which a normal person cannot do. I'm giving my 100% to my country. So definitely as a fitness model I'm higher. मुझे रिस्पेक्ट इधर ज्यादा मिली। जैसे पावर लिफ्टिंग की बात करें तो इसमें बहुत सारा वेट उठाना पड़ता है। थोड़ी बहुत चीजें आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए ट्रेनिंग के टाइम पे, जैसे बेल्ट प्रॉपर हो, नी कैप्स हो, प्रॉपर बाम वाम मली हो, we use all of that to keep our body warm, प्रॉपर वार्म अप हो, प्रॉपर स्ट्रेचिंग हो। टेक्निक के ऊपर बहुत ध्यान देना है बिकॉज आपकी बैक का मामला है, नीज का मामला है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ऑल द प्रेसिंग मूवमेंट। अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं तो वेट आपके ऊपर है, आप नीचे जाओगे तो आप नीचे ही चले जाओगे। आपको उठना ही पड़ेगा जब वेट है तो। मेरा लास्ट लिफ्ट 150 kgs था, जो कि मैं ऐसे ही चली गई थी, मेरे को पता ही नहीं था ट्रायल्स थे। अच्छा। सो 10 दिन बस रेस्ट किया, खाया और जाके वेट उठा लिया। सो लकीली सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब मेरा टारगेट 180 kgs है। बेंच प्रेस में नॉर्मली करती नहीं थी बिकॉज एज अ बिकिनी एथलीट आपको इतनी जरूरत नहीं होती है। लेकिन पावर लिफ्टिंग में अगर आप बेंच प्रेस करें तो अगेन यू हैव टू लिफ्ट, इट्स ऑल अबाउट होल्डिंग एंड प्रेसिंग। तो थोड़ा टफ है, लेकिन वो अभी तक मेरा टारगेट 65 to 67 पहुंचा है। अगर आपको वेट अपना इंक्रीज करना है उसमें भी आपको टाइम लगता है, अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है उसमें भी टाइम लगता है। मुझे ऑलमोस्ट अगस्त में 2 years हो जाएंगे ऑफ स्टेज। अच्छा। सिर्फ अपने पोस्टीरियर चेन पे वर्क करने के लिए। और लोगों को लगता है कि उनकी 3 महीने में बॉडी बन जाएगी या 2 महीने में बन जाएगी या 15 दिन में बन जाएगी, तो इट्स ऑल मिथ, कभी नहीं बनती है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। अगर आपको लिफ्ट भी बढ़ानी है उसमें भी टाइम लगता है। So, मेरा टारगेट 75 kgs का बेंच का है और 180 इंशाल्लाह हो जाए तो आई बी वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव टू परफॉर्म बेटर। जी, जब भी कोई कंपटीशन आने वाला होता है तो आप लोग का खाने पीने का जो रूटीन है वो चेंज हो जाता है और पानी नहीं पीते हैं, तो वो कितना मुश्किल होता है? मेरे ख्याल से पानी ना पीना वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। पावर लिफ्टिंग इज इजियर बिकॉज आप उसमें खा सकते हो। हाँ। बिकिनी में आप बहुत डाइटिंग, यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ योर फूड, ऑफ कार्ब्स भी जाना पड़ता है। और जब आपको सारा रूटीन अपना करना होता है, क्लाइंट्स भी देखने हैं, वर्कआउट भी करना है, बच्चे भी देखने हैं, काम भी करना है, सब कुछ करना है, और आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आप बहुत मूडी हो जाते हो। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, तब ऐसा लगता है कि बस तब मेरे को पहले ही सबको बोलना पड़ता है कि अगर मैं चिल्ला दी या फिर मैंने गुस्सा कर दिया तो प्लीज फॉरगिव मी। इवन आई टेल माय किड्स के थोड़ा बेयर कर लेना बिकॉज यू गेट मूडी, आपको खाना नहीं मिलता है, आप मीठा नहीं खा सकते अपना फेवरेट, कुछ भी अपनी पसंद का नहीं खा सकते, आप कोई भी जंक फूड नहीं खा सकते, आप कुछ नहीं। कम से कम आपको 12 से 14 हफ्ते आपको बहुत डिसिप्लिन रहना होता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। और सॉल्ट एंड वाटर इज one day before only, so that's okay, that's doable, वो मैनेज हो जाता है। जब लड़कियां करवा चौथ रख लेती हैं तो this is nothing। विद्या, आपने बताया कि मार्च में आपका एक कंपटीशन आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें बहुत सारी कामयाबी मिले। आपका यहाँ आने के लिए, हमसे अपनी जिंदगी के बारे में बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थी बिकिनी मॉडल और पावर लिफ्टर बिंदिया शर्मा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसी ही जानदार हस्ती के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।